हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी वे टू लर्न। तो आज है संडे और आज हम डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको हम रिपीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही के बेल के बटन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली जेपी सेनानी पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो जेपी सेनानी पेंशन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने जेपी सेनानी पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो जैसे कि पता है बिहार गवर्नमेंट ने जेपी सेनानी पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है और जेपी सेनानी कौन थे? ये थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले। ये काफ़ी देर तक जेल में भी रहे थे और इनको बिहार गवर्नमेंट ने पेंशन लगाई थी। अब वो जो पेंशन है वो उनकी दुगना कर दी है। ये जो डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर नितिन कुमार की चेयर वाली मीटिंग में अप्रूव किया गया है। इसमें जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहने वाले जो जेपी सेनानी थे उनकी पेंशन को 15,000 से बढ़ा के 30,000 पर मंथ कर दिया है और जो 6 महीने से कम जेल में रहने वाले हैं उनकी 7500 की जगह 15,000 पर मंथ कर दिया है। Which island nation initiates the world's first planned migration program due to climate change? तो कौन सा आइलैंड नेशन है जिसने वर्ल्ड का पहला प्लान माइग्रेशन प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा तुवालू। तो इस प्लान के अंडर तुवालू जो है वो अपनी पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में रीलोकेट कर रहा है जो एक ट्रीटी के अंडर हो रहा है। हिस्ट्री में पहली बार तुवालू अपनी पॉपुलेशन को फेलिपिली यूनियन ट्रीटी 2023 के अंडर ऑस्ट्रेलिया में रीलोकेट करेगा। ये जो हुआ है ये क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल बढ़ने से वर्ल्ड का पहला प्लान माइग्रेशन प्रोग्राम है। तुवालू की एवरेज एलिवेशन सिर्फ 2 मीटर है जिससे वहाँ फ्लडिंग, स्टॉर्म एंड सी लेवल राइज हो सकता है। तो इसीलिए ये अपनी पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रीलोकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट आर यूटी हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो कौन सी स्टेट या फिर यूटी है जिसने इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए अप्रूव किया है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जो है उन्होंने सूर्य सिटी बोम्बे-सुंदरा बेंगलुरु में इंडिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है जिसकी बैठने की क्षमता 80,000 विजिटर्स की होगी। पूरा होने के बाद ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। हु लॉन्च द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना 2025? तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो है वो किसने लॉन्च की है? इसमें करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट पर अपने इंडिपेंडेंस डे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो है उसकी शुरुआत की थी। ये एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव है जिसका फाइनेंशियल आउटले होगा 99,446 करोड़। इसमें अगले 2 सालों में पूरे भारत में 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो जनरेट करने का टारगेट है और इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयर्स एंड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ दोनों को डायरेक्ट इंसेंटिव दिए जाएंगे जिसमें न्यू एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनके लिए 15,000 इंसेंटिव और एम्प्लॉयर्स को 3,000 तक हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड द फर्स्ट मल्टी स्टेट सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज? तो किसने हेल्ड की है पहली मल्टी स्टेट सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज? तो इसमें करेक्ट आंसर है इंडियन आर्मी ने। याद रखें इंडियन आर्मी ने पहला मल्टी स्टेट सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज जो है वो हेल्ड किया है।
Which state government's Operation Falcon has successfully arrested 42 rhinos poachers? तो किस स्टेट गवर्नमेंट के ऑपरेशन फाल्कन में सक्सेसफुली 42 राइनो पोचर्स जो है वो अरेस्ट किए गए हैं? इसमें करेक्ट आंसर है असम में। असम की स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन किया था और इसमें 42 राइनो पोचर्स को अरेस्ट किया है। तो असम गवर्नमेंट के ऑपरेशन फाल्कन ने अब तक 42 राइनो पोचर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें 6 मेजर फाल्कन पोचिंग गैंग्स को एलिमिनेट किया है और 9 पोचिंग अटेम्प्ट्स को फॉइल्ड किया है, जिससे 2025 में अब तक स्टेट में किसी भी गैंडे की जो है हत्या नहीं हुई है। बाय विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप? तो कौन से साल में इंडिया अपना पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो लॉन्च करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा 2025 में। तो इंडिया अपना पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 के एंड तक लॉन्च करने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने 79th इंडिपेंडेंस डे के जो भाषण था उसके दौरान अनाउंस किया था। उन्होंने बताया कि 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो पहले से ऑपरेशन में है, जबकि 4 एडिशनल यूनिट्स जो है गवर्नमेंट क्लियरेंस उनको मिल चुकी है और जो देश की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस को मार्क करता है। Which death anniversary of Atal Bihari Vajpayee was observed on 16 अगस्त 2025? तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी की जो 16 अगस्त 2025 को एक डेथ एनिवर्सरी थी, तो वो कौन सी थी, कौन से नंबर की थी? तो इसमें करेक्ट आंसर है 7th। Which Indian badminton player won her first international challenge title in 2025? तो कौन सा इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल 2025 में जो जीता है? तो वो करेक्ट आंसर है देविका सिहाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जुलाई 2025 में 10 स्टेट्स और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ई जागृति प्लेटफॉर्म पर 100% से ज़्यादा डिस्पोजल रेट रिकॉर्ड किया है। ई जागृति प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की पहल है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सभी कंज्यूमर कमीशंस एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स का कंप्यूटराइजेशन एंड नेटवर्किंग करना है। ऑन 19 अगस्त 2025, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी met with Chinese official in New Delhi, signaling a thaw in bilateral ties। तो 19 अगस्त 2025 को हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस चाइनीज़ ऑफिशियल से मिले हैं न्यू दिल्ली में? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वेंग याई को। 19 अगस्त 2025 को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग याई ने न्यू दिल्ली का दौरा किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग की। ये मीटिंग सालों से जो चले आ रहे बॉर्डर टेंशन्स के बाद एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट था। डिस्कशन का फोकस था हिमालयन बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की संख्या कम करना, व्यापार फिर से शुरू करना और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में ईजिंग करना। ये दौरा दोनों देशों की तनाव कम करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर began a 3-day visit on 19 अगस्त 2025 टू विच कंट्री? तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उन्होंने 3 दिन का विजिट शुरू किया था 19 अगस्त 2025 को। तो किस कंट्री में वो गए थे? आंसर होगा रशिया में। तो एस जयशंकर ने
19 अगस्त 2025 से 3 डे ऑफिशियल विजिट शुरू की थी। ये जो यात्रा थी वो सेंसिटिव डिप्लोमेटिक डायनामिक के बीच में हो रही है, पर्टिकुलरली तब जब भारत और अमेरिका के साथ टेंशन रिलेशनशिप बढ़े हुए हैं। और इसमें जयशंकर जी 21 अगस्त तक मॉस्को में कई हाई लेवल मीटिंग्स में भाग भी लेने वाले हैं। द आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी। तो आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है, तो ये किस इंडियन आर्मी के अंडर इनिशिएटिव हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन सद्भावना के अंडर। माउंट एल्ब्रस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट एल्ब्रस जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये किस कंट्री में लोकेट है? आंसर होगा रशिया में। तो अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियर कवाक यानों ने यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस पर सक्सेसफुली क्लाइंबिंग की है। माउंट एल्ब्रस जो है वो साउथ वेस्ट रशिया में लोकेटेड है और ये कॉकस माउंटेन का हिस्सा भी है। माउंट एल्ब्रस का निर्माण जो हुआ था लगभग 25 लाख साल पहले, यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था और ये होलोसीन युग के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव था। रिसेंटली हु वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा ने। तो गंगानगर राजस्थान की रहने वाली मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में हेल्ड एक ग्लिटरिंग इवेंट में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल दिया गया है और इस जीत के साथ मनिका अब इस साल थाईलैंड में होने वाले 74th मिस यूनिवर्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो मनाया जाता है ताकि विश्व भर के जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स उनके करेज, सेक्रीफाइस और रिलेंटेंस को सम्मानित किया जा सके। और इस साल 2025 का जो इस साल का थीम था इसका वो था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी। याद रखें कि ये जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो अभी हाल ही में इंडिया की पहली ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट हब फूड हब जो है वो किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। इंडिया का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब जिसका नाम मौली है, कांदीवली मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। ये हब पूरी तरह से वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा रन किया गया है जिन्हें फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कंपटीशन प्रोग्राम के अंडर ट्रेन किया गया है। रिसेंटली हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में 89th चेस ग्रैंड मास्टर जो इंडिया के बने हैं वो कौन है? तो इसमें करेक्ट आंसर है रोहित कृष्णा एस। तो मैं आपको बता दूं रोहित कृष्णा एस जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। तो अभी वो 89 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एवरी ईयर ऑन विच डेट लीगल ट्रांसफर डे इज सेलिब्रेटेड इन पुदुचेरी? तो हर साल किस डेट को लीगल ट्रांसफर डे पुदुचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त को। तो हर साल 16 अगस्त को पुदुचेरी में लीगल ट्रांसफर डे मनाया जाता है जो फॉर्मर फ्रेंच सेटलमेंट के इंडियन यूनियन में फॉर्मल ट्रांसफ़र को मार्क करता है। ये ट्रांसफ़र 1962 में ट्रीटी के बाद हुआ था। 16 अगस्त
1962 को फ्रेंच गवर्नमेंट ने पौंडीचेरी और अदर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट को लीगल ट्रांसफर के माध्यम से एक्सेप्ट किया था। उद्यम सखी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो उद्यम सखी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। तो उद्यम सखी पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा 43.52 लाख के एक्सपेंडिचर से शुरू किया गया था। रूबेला डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? तो रूबेला डिजीज जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है, तो ये किस एजेंट के द्वारा कॉज होती है? इसमें करेक्ट आंसर होगा वायरस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि नेपाल ने रूबेला को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से एलिमिनेट कर दिया है। रूबेला जिसे जर्मन मीसल्स या फिर 3-डे मीसल्स भी कहा जाता है, ये एक कॉन्टाजियस वायरल इन्फेक्शन है जिससे रेड रैशेस हो जाते हैं। ये रूबेला वायरस के कारण होता है और एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और खसरान वायरस से अलग है ये। Which day is observed as World Mosquito Day every year? तो किस दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है ताकि मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। मच्छर सिर्फ काटने तक सीमित नहीं है बल्कि इनसे मलेरिया, डेंगू, जीका जैसी डेंजरस बीमारियां भी फैलती हैं। और इस बार की जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2025 की थीम थी वो थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ द टाटा सन्स? इसमें करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार जी। तो अजय कुमार को टाटा सन्स का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये 1990 के बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर भी काम किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो सद्भावना दिवस हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? इस बार इसका भी करेक्ट आंसर है 20 अगस्त को। तो सद्भावना डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्या पर्पस है, क्यों मनाते हैं हम ये दिन? तो इस दिन इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसका एम इंडिया में शांति, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना को बढ़ाना है। राजीव गांधी भारत के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बने जब वो 40 इयर्स के थे 1984 में। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर से 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक INC 5.2 was held in which country? तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक INC 5.2 है वो किस कंट्री में हेल्ड की गई थी? करेक्ट आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। In which country the first World Human Robot Games 2025 was organized? कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का पहला ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हाल ही में बीजिंग, चाइना में ऑर्गेनाइज हुए जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक की फील्ड में एक नया माइलस्टोन साबित हुए हैं। ये प्रोग्राम नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में हेल्ड किया गया था और इसमें 16 कंट्रीज़ की 280 टीम्स के 500 से ज़्यादा
ऑटोनोमस रोबोट्स जो थे उन्होंने पार्ट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि कर्मयोगी अभियान? तो किस मिनिस्ट्री ने आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है अभी न्यूज में है, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। तो वर्ल्ड की सबसे बड़े रेप्टाइल में से एक जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पिछले साल की तुलना में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में बढ़ गई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब ऐसा वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनके सर्वे के अनुसार पता चला है। तो भारत में सॉल्ट वाटर जो मगरमच्छ हैं उनकी मुख्य रूप से वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं स्वैम्प प्लांट में, रिवर्स में, मैनग्रोव्स ऑफ ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में, और फिर कोस्टल एरिया जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे है। इंडियन रेलवेज कमीशंस फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन ट्रैक्स एट विच प्लेस? तो इंडियन रेलवे कमीशंस ने पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, तो वो किस ट्रैक, कौन सी जगह पे, किस ट्रैक पे लगाया है? इसमें करेक्ट आंसर होगा वाराणसी में। तो इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक्स के बीच में लगाए गए पहले डिटैचेबल सोलर पैनल सिस्टम की जो स्थापना है वो वाराणसी में की गई है। स्पेशली वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स में इसके वर्कशॉप के लाइन नंबर 19 पर। ये पायलट प्रोजेक्ट 70 मीटर लंबी है और इसमें 28 बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स लगे हुए हैं। रिसेंटली जलालाबाद टाउन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड एज परशुरामपुरी? अभी हाल ही में जलालाबाद टाउन जो है उसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी रख दिया है, तो ये किस स्टेट में पाया जाता है जलालाबाद? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो जलालाबाद जो है वो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जिसका ऑफिशियली अब नाम चेंज करके परशुरामपुरी रख कर दिया है। ये रीनेमिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई है, लोकल कम्युनिटीज़ की मांग पर की गई है। तो परशुराम जी जो थे वो भगवान विष्णु जी का 6th अवतार थे और इंडियन मैथोलॉजी में ये एक पूजनीय फिगर माना जाता है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ लोन ऑफ 4 लाख रुपीज़ विदाउट एनी गारंटी फॉर अग्निवीर? तो किस बैंक ने 4 लाख रुपए लोन जो है वो अनाउंस किया है अग्निवीर के लिए विदाउट एनी गारंटी? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा SBI ने। विच ग्लोबल समिट विल बी होस्टेड बाय चाइना फ्रॉम 31 अगस्त टू 1 सितंबर 2025? तो कौन सा ग्लोबल समिट है जो चाइना होस्ट कर रही है 31 अगस्त टू 1 सितंबर 2025? करेक्ट आंसर होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो चाइना 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक तियाजिन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की होस्टिंग करेगा, जिसमें 20 से ज़्यादा नेशनल लीडर्स भी शामिल होंगे। नोटेबल पार्टिसिपेंट्स के रूप में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनिया गुटेरेस, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टीज गवर्नमेंट इन कश्मीर अनाउंस दैट खेलो इंडिया कैलेंडर हैव रिप्लेस्ड हड़ताल कैलेंडर ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल? तो कौन सी गवर्नमेंट पार्टी है कश्मीर में जिन्होंने खेलो इंडिया कैलेंडर को रिप्लेस करके हड़ताल कैलेंडर का नाम दिया है ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल? इसमें करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी डल लेक में हेल्ड 3 डे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनॉग्रेशन के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में खेलो इंडिया कैलेंडर ने हड़ताल कैलेंडर की जगह ले ली है,
ये फेस्टिवल जिसकी शुरुआत 21 अगस्त से को हुई और 23 अगस्त तक चलेगी, इसमें देश भर से आए 400 से ज़्यादा एथलीट्स वेरियस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। तो ये थे पिछले हफ्ते के सारे जो भी करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।